2005 में जब इंडिगो ने एयरबस को 100 एयरक्राफ्ट्स का बल्क ऑर्डर दिया था, तब इसे एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील कही गई, जिसकी वैल्यू थी अप्रॉक्स $6 बिलियन। लेकिन अभी हाल ही में एयर इंडिया ने एयरबस एंड बोइंग को 470 पैसेंजर एयरक्राफ्ट का बल्क ऑर्डर देकर पूरी दुनिया को ही हैरानी में डाल दिया है। और इस डील की कीमत है $80 बिलियन, जो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लीट ऑर्डर है। और इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद एयर इंडिया चाइनीज एयरलाइन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 6th लार्जेस्ट एयरलाइन बन जाएगी। ये डील करके एयर इंडिया सिर्फ डोमेस्टिक एयरलाइन से ही नहीं भिड़ रही, बल्कि इंटरनेशनल एयरलाइंस से भी इसकी जबरदस्त टक्कर होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि पहले से ही घाटे में डूबी एयर इंडिया इतना बड़ा ऑर्डर आखिर प्लेस क्यों कर रही है? कैसे इन एयरक्राफ्ट के दम पर ये एयरलाइन भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करने वाली है? और कैसे एयर इंडिया अब इंडिगो के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती है? चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों 27 जनवरी 2022 को टाटा ग्रुप ने इंडियन गवर्नमेंट से एयर इंडिया के 100% स्टेक को एक्वायर कर लिया था और उस टाइम एयर इंडिया पर कर्ज था 52,000 करोड़ रुपए का। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर इतने बड़े कर्जे में डूबी एयरलाइन को टाटा ग्रुप ने आखिर खरीदा क्यों और किन किन गलतियों की वजह से एयर इंडिया बर्बादी के कगार पर आ गया था। एक्चुअली 1932 में एयर इंडिया को सबसे पहले JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू किया था, जो कि इंडिया की पहली एयरलाइन थी। 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया और फिर बाद में गवर्नमेंट इसे नेशनलाइज करने का विचार करने लगी। लेकिन JRD टाटा इसके बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि उनका कहना था कि अगर इस सेक्टर में पॉलिटिक्स एंटर हो गई तो एयरलाइन के ऑपरेशन सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। लेकिन JRD टाटा के रिक्वेस्ट के बावजूद गवर्नमेंट ने उनकी एक ना सुनी और एयर इंडिया को 1954 में नेशनलाइज कर दिया गया। लेकिन दोस्तों नेशनलाइज्ड होने के बाद से वही हुआ जिसका अंदाजा JRD टाटा को पहले से ही था। बड़े बड़े नेता इस एयरलाइन को अपने निजी इस्तेमाल में लाने लगे, फ्लाइट्स डिले होने लगी, खराब सर्विस की वजह से पैसेंजर्स इससे दूर होते चले गए और देखते ही देखते एयर इंडिया भारी कर्ज में डूब गई। और कुछ इस तरह से अब गवर्नमेंट को इसे ऑपरेट करना काफी मुश्किल हो गया। और दोस्तों यही वजह था कि एयर इंडिया को फिर से किसी प्राइवेट कंपनी को सौंपने का सोचा गया और इस बार भी टाटा ग्रुप ने सबसे ज्यादा बोली लगाते हुए जनवरी 2022 में इसके 100% स्टेक को खरीद लिया। जिस दिन कर्ज में डूबी एयर इंडिया की घर वापसी हुई, उसी दिन से लोगों में इसके अच्छे दिन आने की उम्मीद जग गई और महज 1 साल के अंदर ही इसमें इतने बदलाव ऑलरेडी किए जा चुके हैं कि अब इस एयरलाइन का फ्यूचर ब्राइट दिखाई देने लगा है। लेकिन एयर इंडिया को अभी भी किसी चीज के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो वो है बिजनेस मॉडल के ऊपर। अब दोस्तों आमतौर पर एयरलाइंस के बिजनेस मॉडल की अगर बात करें तो पैसेंजर सेगमेंट में यूजुअली 2 तरह की एयरलाइंस देखने को मिलती है, जिनमें पहली है लो कॉस्ट कैरियर और दूसरी है फुल सर्विस कैरियर। लो कॉस्ट कैरियर का आइडिया सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स से शुरू हुआ था, लेकिन आज दुनिया के और भी कई कंट्रीज की एयरलाइन इस मॉडल पर काम करती है और इसे ही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल भी माना जाता है, क्योंकि लो कॉस्ट कैरियर का मकसद आपको सस्ता टिकट प्रोवाइड करना होता है और इसमें ट्रैवलिंग के दौरान आपको 1 कप पानी के अलावा किसी भी तरह की ड्रिंक या फूड आइटम प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। लो कॉस्ट कैरियर में कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं होता और ना ही किसी तरह की लग्जरी सर्विस इंक्लूड होती है। हालांकि फ्लाइट में कई तरह के मील्स, ड्रिंक और अल्कोहल अवेलेबल होते हैं, जिसे आप जरूरत पड़ने पर आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन इनके प्राइस मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रिजर्व सीट चाहिए तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। साथ ही एंटरटेनमेंट, एक्स्ट्रा लगेज और कैंसिलेशन चार्जेस तो आपको देने ही पड़ते हैं। इस तरह से लो कॉस्ट कैरियर्स की अर्निंग टिकट के अलावा इन सभी चीजों से भी काफी ज्यादा हो जाती है। और अगर हम इंडिया की लो कॉस्ट एयरलाइन की बात करें तो इसमें इंडिगो, गो एयर और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइन शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ फुल सर्विस कैरियर आमतौर पर लॉन्ग रूट्स पर चलते हैं और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें आपको हर तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे फूड, एंटरटेनमेंट, स्नैक्स और ड्रिंक्स वगैरह। ये सब आपके टिकट्स में ही इंक्लूड होती हैं, जिसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। लेकिन जब इतने सारे सर्विसेज कोई एयरलाइन प्रोवाइड करती है तो जाहिर सी बात है कि उसकी टिकट्स तो एक्सपेंसिव होंगे ही। इसीलिए पैसेंजर्स को फुल सर्विस कैरियर के लिए लो कॉस्ट कैरियर से कहीं ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ जाता है। फिलहाल हम इंडिया में देखें तो विस्तारा और एयर इंडिया ये 2 ही ऐसी मेजर फुल सर्विस डोमेस्टिक एयरलाइन है जो ट्रैवलिंग के दौरान कई तरह की लग्जरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब यहाँ हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि फुल सर्विस कैरियर के मुकाबले लो कॉस्ट कैरियर के पास अर्निंग के मल्टीपल सोर्सेज हैं, यानी कि इंडिगो जो एक लो कॉस्ट कैरियर है वो मल्टीपल तरीके से कमाई कर सकता है और इसीलिए वो फुल सर्विस कैरियर के अंडर आने वाले एयर इंडिया से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है।
वैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एयर इंडिया के जिस स्टोरी को बहुत शॉर्ट में बताया है उसे आप डिटेल में जान सकते हैं कोको एफएम पर उपलब्ध एयर इंडिया नाम के इस ऑडियो बुक के माध्यम से। और साथ ही अगर आप एविएशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर यहाँ प्लेन क्रैश, द इम्पॉसिबल रेस्क्यू और MS-370 बिगेस्ट मिस्ट्री इन एविएशन जैसे और भी ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं। और हाँ, कोको एफएम से बात करके हमने आपके लिए फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट भी कराया है। तो फिर अभी LH50 कोड का यूज करिए और फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 99 की जगह सिर्फ 49 रुपए में पाइए। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाइए और ऐप को अभी डाउनलोड करिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने यह जाना कि इंडिगो जो एक लो कॉस्ट कैरियर है वो कैसे एयर इंडिया जैसे फुल सर्विस कैरियर से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन हैरानी वाले आंकड़े तो यह हैं कि ज्यादा अर्निंग के बावजूद इंडिगो के एक्सपेंसेस एयर इंडिया के मुकाबले काफी कम हैं। बात समझ नहीं आया ना? कोई नहीं, चलिए आंकड़ों से आपको बताते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एयर इंडिया और इंडिगो दोनों ने लगभग बराबर रेवेन्यू जनरेट किया था, जो था 23.9 हजार करोड़ रुपए। लेकिन जहां इंडिगो के टोटल एक्सपेंसेस 20.8 हजार करोड़ रुपए थे, वहीं एयर इंडिया ने उस साल 29.1 हजार करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी कि जितना एयर इंडिया का रेवेन्यू नहीं है उससे कहीं ज्यादा तो उसके खर्चे हैं। वहीं अगर हम 2021 की रिपोर्ट देखें तो एयर इंडिया की टोटल इनकम थी 12,100 करोड़ रुपए, लेकिन एक्सपेंसेस थे 19,000 करोड़ रुपए। यानी कि कंपनी को लगभग 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। अब एयर इंडिया के एक्सपेंसेस ज्यादा होने की वजह यह है कि यह एयरलाइन बेस्ट ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस ऑफर करने पर फोकस करता है, जिस वजह से इसे प्लेन में फूड, एंटरटेनमेंट सिस्टम और कई तरह की चीजें कैरी करनी पड़ती है। इन सब चीजों की वेट की वजह से प्लेन का फ्यूल कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में भी काफी खर्चे होते हैं। वहीं अगर हम इंडिगो की बात करें तो वो एक्स्ट्रा चीजों को रिमूव करके सिर्फ उन पर अपना फोकस करता है जिसकी रियल नीड ट्रैवलिंग के दौरान पैसेंजर्स को पड़ती है, और इस वजह से फ्यूल कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाते हैं। साथ ही इंडिगो कम स्टाफ के साथ बेस्ट सर्विस भी प्रोवाइड करने की ट्राई करता है। यानी कि एयर इंडिया पर एयरक्राफ्ट जहां 221 एम्प्लॉइज रखता है, वहीं इंडिगो के पर एयरक्राफ्ट एम्प्लॉइज हैं सिर्फ 96। इसीलिए एयर इंडिया के स्टाफ्स की सैलरी और इसी तरह के और भी खर्चे इंडिगो से काफी ज्यादा हो जाते हैं। और कुछ इसी तरह से फिलहाल इंडिगो ने इंडियन एविएशन सेक्टर का 52% से भी ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है, जबकि एयर इंडिया के पास फिलहाल सिर्फ 9.7% का मार्केट शेयर है। हालांकि टाटा बहुत ही जल्द इंडिगो के लिए भी खतरा बन सकता है, क्योंकि टाटा की विस्तारा एयरलाइंस को एयर इंडिया से मर्ज करने का प्लान किया जा रहा है। और ऐसा करके वो इंडिया में टॉप पर तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन वो इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर में भी 30% मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकता है। अपने इसी प्लान में टाटा ने एयरबस एंड बोइंग को 470 पैसेंजर एयरक्राफ्ट का बल्क ऑर्डर दिया है, जिसमें एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, वहीं बोइंग से 220 एयरक्राफ्ट। इन एयरक्राफ्ट की फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा है, इसीलिए कंपनी के एक्सपेंसेस भी कम हो सकते हैं। और हो सकता है कि ज्यादा पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एयर इंडिया आने वाले दिनों में टिकट का प्राइस भी काफी कम कर दे, क्योंकि पंक्चुअलिटी के मामले में पहले से ही एयर इंडिया ने इंडिगो को पीछे छोड़ रखा है। एक्चुअली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2022 में एयर इंडिया ऑन टाइम परफॉर्मेंस के मामले में पहले नंबर पर रहा, वहीं दूसरे नंबर पर टाटा की ही विस्तारा एयरलाइंस थी, तीसरे नंबर पर एयर एशिया, तो वहीं इंडिगो चौथे नंबर पर थी। अब दोस्तों, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी एयरलाइन नहीं है जिसके जरिए आप दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में डायरेक्ट फ्लाइट ले सके। यही वजह है कि आज तक इंडियन एविएशन को इंटरनेशनल पहचान नहीं मिल पाई है, और हमारा इंटरनेशनल रूट पर मार्केट शेयर सिर्फ 2% है। लेकिन इन 470 एयरक्राफ्ट की मदद से इंडिया एक एविएशन हब बन जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। लेकिन ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि टाटा ग्रुप का ये प्लान ग्राउंड लेवल पर कितना सफल हो पाएगा। पर हाँ, कोको एफएम को डाउनलोड करके आप 50% डिस्काउंट का फायदा उठाना ना भूलिएगा। सिर्फ आपको LH50 कोड का इस्तेमाल करना है और फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपए में मिल जाएगा।